मेवात में जो हालात पेश आए 31 जुलाई के बाद से जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है, उसी का जायज़ा लेने के लिए जन हस्तक्षेप की एक टीम जो है डॉक्टर विकास वाजपेयी जो उसके कन्वीनर है क़यादत में वहाँ उस इलाके का दौरा किया और वहाँ उन्होंने जो कुछ भी फैक्ट फाइंडिंग की उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए वो मौजूद हैं। और इस सिलसिले में जन हस्तक्षेप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वहाँ की जो फैक्ट फाइंडिंग है वो मीडिया के सामने शेयर की। डॉक्टर विकास वाजपेयी साहब, आप लोग जो है फिस्तायत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, फिस्ताई मंसूबों को नाकाम बनाने के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। आपने मेवात का दौरा किया, तो मेवात में आपने क्या पाया? आपकी फैक्ट फाइंडिंग क्या बता रही है? क्या ये एक तरफ़ा मामला था या वाकई जो है मंसूबाबंद था? ये जो हुआ, जो तशद्दुद हुआ आखिरकार, वो तो एक तरफ़ा नहीं था, ठीक है। लेकिन इस तशद्दुद का जो मंसूबा था, जो मंसूबेबंदी थी, वो हम समझते हैं कि अगर एक तरफ़ा नहीं तो उसका एक 90% से ज़्यादा है जो अगर ज़िम्मेदारी है, तो वो ये हिंदू फ़िरका परस्ती का जो गैंग है ये इसके ऊपर जाती है। और क्यों? मतलब बड़ी बात ये देखिए, मेवात जो है वो मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है, ठीक है, और मेव मुसलमान वहाँ हैं, ये बात है। हम तो क्या कहेंगे, जो हुक्मरान हैं उन्हीं की जमातों के लीडर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब जो भी हैं कि ये 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ मेवात के इलाके में, ठीक है। जो कि एक चीज़, ये सिर्फ ऐसा बात नहीं है कि बस यूं ही नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि मेवात की जो रूहानियत है, वहाँ की लोगों की जो क़ुव्वत है, वो एक अलहदा किस्म की है। उसका बारे में तारीख़ में भी तमाम ज़िक्र है और बहुत सारे उसके ना जो कल्चरल एस्पेक्ट्स भी हैं, वो सारी चीज़ें हैं जिस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये है कि अब जो हम समझते हैं कि, और ये वहाँ के लोगों ने ख़ुद हमसे बताया, और सिर्फ एक फ़िरके के लोगों ने नहीं, जितने भी फ़िरके के लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि भाई इनका इरादा जो था वो एक बड़ी चीज़ को अंजाम देने का था, ठीक है। मैं ये बकौल उनके कह रहा हूँ, वो मैं सिर्फ अपनी तरफ से इस बात को नहीं रख रहा। और इसके क्यों था ये आप बहुत सारी चीज़ों से ज़ाहिर होता है। ये जो सो कॉल्ड मजहबी यात्रा थी, धार्मिक यात्रा, दरअसल धार्मिक तो क्या थी, लेकिन धर्म की आड़ में ये यात्रा ज़रूर थी, ठीक है। जनाब राव इंद्रजीत सिंह जो खुद MP हैं और ये मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, राव इंद्रजीत सिंह, इन्होंने कहा कि साहब धार्मिक यात्रा में कोई हथियार लेकर के जाता है, ठीक है। तो ये बातें तो उनकी तरफ से वो खुद को बोल रहे हैं कि ये बात थी उसमें। अब आप ये देखिए कि आपने एक तरफा और उसकी जो बात करी, पुलिस की जो FIRs हैं, पुलिस की FIRs में ये लिखा गया है कि जो मुसलमानों की जो भीड़ थी वो उसके अंदाज़ा जो है वो 500 से 700 तक के थी, ठीक। अब और जो यात्रा की जो भीड़ थी उसका कयास जो है कि 1500 से लेकर के 2-2.5 हज़ार तक की उसमें भीड़ थी, जो कि बाहर से लाए गए और जिलों, ठीक है। हाँ, तो अब आप ये देखिए, मुस्लिम मेजॉरिटी मेओ में अगर उनका इरादा यही था कि बस अब इसमें सिखाते हैं इनको, तो वो सिर्फ 500-600-700 लोग इकट्ठा कर पाते, जो कि आधे से भी कम थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब भाई कुछ फ़िरका परस्त लोग मुसलमानों में भी होंगे, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स वहाँ पे भी होंगे, ठीक है। इससे तो ये इनकार नहीं किया जा सकता, तो वो उनको भी कुछ मौका लगा होगा। लेकिन जहाँ अगर आप उसको एक पस मंज़र में देखें चीज़ों को, तो उससे तो ये ज़ाहिर होता है कि ये इसमें ज़्यादा बड़ी जो उसमें इरादा था वो इन हिंदुत्व की जो फ़िरका परस्ताक में उनका इरादा था उसमें, ठीक है। तो अब फिर ये कि मुस्लिम मेजॉरिटी नू है,
यार आपकी FIRs में जितने आपने पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पे लगाए, ठीक है, सारे के सारे हिंदू हैं, ठीक है, आपको एक भी मुसलमान, यानी कि आपको एतबार ही नहीं है कि भाई ये अपने इलाके को बेहतर जानते हैं या इनकी मदद ली जानी चाहिए, या इसके पीछे क्या कारण है, क्या जहनियत है वो उस पे। एक जो मरा होम गार्ड वो नीरज खान था, ठीक है, उसका नाम आप सिर्फ नीरज लिखते हैं। अच्छा, ये नीरज खान ऐसा नहीं है कि एक नीरज खान के माँ बाप जरा सर फिरे थे उन्होंने ऐसा नाम लिख दिया, ये वहाँ की रिवायत है, ठीक है, ये वहाँ की रिवायत है कि तमाम मुसलमानों के हिंदू नाम हैं, ठीक है। नीरज खान के एक भाई का नाम सुखदेव है, ठीक है। तो अब और ऐसे कितने ही नीरज खान और कितने ही सुखदेव वो मेवात में होंगे। बदकिस्मती हमारी और आपकी ये है, हमारे समाज की ये है कि इस बात का पता हमें फसाद के ज़रिए से लगता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि और जो तमाम नीरज खान वगैरह हैं उनकी मालूमात फसाद के होने वाली फसादों के ज़रिए से न हो करके हम उसको जानेंगे, उसको पहचानेंगे और उस पर फ़ख्र महसूस कर इस कोशिश के तरीके से हो, उसमें बराह रास्त हो। तो ये है। अब आप ये देखिए, वहाँ का SP एक दिन पहले आप उसको छुट्टी दे रहे हैं, और जबकि CID की रिपोर्ट्स हैं कि भाई ये फसाद हो सकती हैं, आप उस रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक। दुनिया को मालूम है कि मोनू मानेसर ने फरवरी में 2 मुसलमान नौजवानों को हलाक किया, ठीक है, काओ विजिलांटे। दुष्यंत चौटाला का खुद का बयान है, इंडियन एक्सप्रेस में वो आइडिया उनका जो एक है वो बुलाते हैं अजीम शख्सियतों को, उनसे वो दुष्यंत चौटाला ने खुद कहा कि साहब ये जितने भी काऊ विजिलांटी हैं, गौ रक्षक हैं, दरअसल इनके घर में किसी के घर में गायें नहीं पली हुई, ठीक है। मेवात में मुसलमान किसान हैं जो कि गायों को ब्रीड करते हैं और पालते हैं। एक के यहाँ 80 गायें थीं, ठीक है, और वो सारे ये इन्होंने तबाह किया, ये बजरंग दल और इन सब ने, ठीक है। तो ये सारी बातें भाई, अब ये तुम्हारे ही जो साथ सरकार चला रहे हैं, तुम्हारे ही मंत्री हैं, तुम्हारे ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो वो कह रहे हैं, तो हम तो क्या वो करेंगे, हमें तो मालूम है इनकी शख्सियत, ठीक है, कि ये किस तरीके के लोग हैं उसमें। तो ये सारी जो बातें हैं, और मैं समझता हूँ कि लेकिन फसाद अपनी जगह, देखिए टीवी पे जो आता है और हमें ये लगता है देखिए फसाद करा दिया गया ये वो, ठीक है, और तो कुछ जो उस जहनियत के हैं वो खुश होते हैं और जो बाकी हैं वो मायूस हो जाते हैं कि साहब देखिए ये तो ये हो रहा है उसमें, ठीक है। लेकिन जो टीवी पे नहीं आता वो ये नहीं आता कि इतना कुछ ये इन्होंने प्लान किया, वो क्यों नहीं हो पाया, वो क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि तो प्लान क्या था भाई, प्लान तो जो मैं उन्हीं के वहाँ के लोगों के हवाले से ही कह रहा हूँ कि उनका प्लान ये था कि यहाँ कम से कम 100 के घेर में लोग मरें और उनकी लाशें लेकर के फिर जो पहले हुआ है वही हालात पैदा किए जाए। दूसरा गोधरा बनाना चाहिए। ये ऐसा गोधरा का भी नाम ऐसा लोगों ने लिया वहाँ, ठीक है, ऐसा लोगों ने लिया वहाँ पे नाम उसमें, ठीक। तो ये वो करना चाह रहे थे। अच्छा, वो पूरे इलाके की आप अगर डेमोग्राफिक ज्योग्राफी देखेंगे, वो ऐसी थी कि अगर चाहते तो ये हो भी जाता, लेकिन ये नहीं हुआ। मुकामी आबादी ने समझदारी का सबूत दिया, ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं, समझदारी और वो हम नहीं कह सकते, हम तो ये कह सकते हैं कि लोगों का गुस्सा वहाँ के वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, वो ख़ास तौर से दो लोगों के खिलाफ था, एक बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर, ये 2 लोगों के खिलाफ था,
ठीक है। बाकी तो अब वो समझदारी थी या बेवकूफ़ी थी, लेकिन इन दो के खिलाफ ज़रूर गुस्सा था उनका, ठीक। और जिस गुस्से को भड़काने की पुरजोर कोशिश की गई है, पुरजोर कोशिश की गई। भाई अब आप ये देखिए, तुम्हारे ससुराल आ रहा हूँ, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? किसके लिए? ठीक है ना, ठीक है ना, वो आप क्या कह रही है, तो सब समझते हैं ना, लोग इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं। तो ये है, अब तो हर जगह अब ये कह देना हमारे लिए आसान है कि अगर वो ना भड़कते मुसलमान तो बहुत भाई अच्छा ही होता, ठीक है। लेकिन अब ऐसी उम्मीदें करना, ये फिर इस तरह की उम्मीदें बाज़ दफ़े असलियत से वाबस्ता नहीं होती, ठीक है। तो क्योंकि भाई हमें मालूम है कि लोग भड़काए जाते हैं, लोग भड़क जाते हैं, इसीलिए दंगे होते हैं, इसीलिए इन हुक्मरानों का रोज़गार चलता है, ठीक है। ये भी एक हकीकत है। तो हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, हकीकत से वाबस्ता होना चाहिए। तो लेकिन और यही काम प्रशासन का है कि इन सारी चीज़ों को जानते हुए वो इस तरीके के इंतज़ाम करता कि ये ना होने पाए। लेकिन इंतज़ाम उन्होंने जो किए, वो इस बात की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहे हैं कि वो यही चाहते थे, और उनका अफसोस ये है कि ये उस पैमाने पर नहीं हुआ जिस पैमाने पर वो चाहते थे। तो ये जो लेकिन टीवी चैनलों पर जो दिखाया जा रहा है, जिन्हें दरबारी मीडिया कहा जाता है, दरबारी मीडिया है, यानी वो काला मलिक जो है ना, बादशाह ने फरमाया तो वही काम करते हैं। तो वो जो टीवी पे जो दिखाया जा रहा था, और आपने जाके जो मैदान में जाके देखा है, जाए वक़ूफ़ पर जाकर देखा, मुतासर अखलों में तो उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, फ़र्क ये है कि टीवी पे तो इस तरह से पेश किया जाता है कि साहब अब ये आग जो है वो हर आम और ख़ास को अपनी जद में ले चुकी है, ठीक। लेकिन हमें वहाँ जाके ऐसा नहीं महसूस हुआ कि, जबकि जिस दिन हम गए उस दिन तो नू वगैरह सब एकदम शांत थे, और लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो बड़ा कुछ नॉर्मल हो गई हैं चीज़ें काफ़ी हद तक, ठीक है। सोना में भी वो लोगों ने कहा, हम गए वहाँ के, भाई यहाँ तो अब नॉर्मल सी हो गई है काफ़ी उसमें, क्योंकि लेकिन जब हम वापस आए हैं उसके बाद फिर इन्होंने ये किया, बुलडोज़र ले जा कर के, ठीक। अब माने ये कि लोग तो नॉर्मल सी चाहते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि कौन अपनी जान लेना देना चाह रहा है, कौन अपनी जान गंवाना चाह रहा है, कौन अपनी रोजी रोटी गंवाना चाह रहा है, ठीक। नू में ये सोना तहसील में वो एक शख्स हैं, उनकी ऑटोमोबाइल रिपेयर की दुकान है, ठीक है, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, ठीक। और उनकी दुकान मुसलमानों के इलाके में है। उन्होंने कहा कि उनका इंटरव्यू भी है इसमें कि मुझे आज तक कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई, मैं मुसलमानों के मोहल्ले में रहता हूँ, आधी रात को भी ज़रूरत होती है तो ये मेरी मदद के लिए आते हैं, मेरी गाड़ी और मेरी दुकान जो है ये बजरंग दल वाले जला करके चले गए, ठीक है। तो ये हुआ है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि देखिए साहब कोई पारस पत्थर का है और कोई है ही बदमज, कहने का मतलब, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि साहब ये ऐसे ही नहीं होती। वो बार बार वो रबीश ने भी अपने तमाम भी कि दंगा होता नहीं है, दंगा करवाया जाता है, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि पूरा एक अरसा हो गया है और उसके तमाम सबक हमारे सामने हैं कि लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम अपनी आंखें मूंदे रहेंगे तो इसका क्या सिला है, ठीक। एक आग लगा देना तो आसान है, लेकिन आग आप बुझा पाएंगे लगाने के बाद, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक। तो आखिरी मेरा सवाल ये है सर कि ये मेवात से क्या सबक आप देना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास लोग जो है पॉलिटिकली उतने एजुकेट नहीं है कि ये उनके जज्बात को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो मफाद परस्त जो है पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ग्रुप्स है, वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे देश को जो नुकसान हो रहा है। तो ये आपकी जो तंजीम है जन हस्तक्षेप जो है, इस सिलसिले में क्या काम कर रही है?
जन हस्तक्षेप जो है, जन हस्तक्षेप इंसानी हुकूकों को और जिसे जमहूरी जो हक़ हैं लोगों के, उनके तहफ़्फ़ुज़ का काम करती है, ठीक है। और हमारी कोशिश कि यहाँ, और ख़ास तौर से हम ये मानते हैं कि भाई जो दिखता है कि लोग लड़ रहे हैं ये वो, दरअसल वो तो एक सतह पे दिखता है, उसकी ज़द में बड़ी बड़ी ताकतें होती हैं, वो ताकतें जिनको कि इस सब करवाने से फ़ायदा है, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जब भी इस तरीके के वाक़यात होते हैं, इस तरह के फसादात होते हैं या जमहूरी हक़ों पे हमला होता है, तो हम जाते हैं, उसकी तफ्तीश करते हैं, असलियत को लाने की कोशिश करते हैं। मेवात में और नूह में जाने का मकसद हमारा ये कतई नहीं था कि सिर्फ़ इस बात की बयानबाजी करें कि साहब देखिए इतने घर गिरे, इतनी जानें ज़ाया हुई, इतने लोग तशद्दुद का शिकार हुए। लेकिन हमारा जो हम मैसेज जो देना चाहेंगे वो ये है कि बादल बहुत गहरा था, बहुत काला था, लेकिन उस बादल के आगे की जो रोशनाई थी, ठीक है, उस जो तजल्ली थी, वो उस गहराई को आज नहीं तो कल दूर ज़रूर करेगी। वो अपने आप से नहीं करेगी। वो ये नहीं है कि साहब हम पूजा करते रहेंगे, हम नमाज़ पढ़ते रहेंगे, हम पाठ करते रहेंगे और वो हो जाएगा। हमें ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि उस रोशनाई को, उस तजल्ली को और रोशन करें, उसे मकबूल करें और उसे फतह या अमली शक्ल दें, ठीक है। उसी में हमारी जीत है। और हमें ये कारण मेवात में नज़र आए, ये रोशनाई वहाँ नज़र आई, जिसके बुनियाद में जो पीछे किसानों का आंदोलन हुआ, उसने एक बहुत बड़ा किरदार उसने निभाया, ठीक है। किसान आंदोलन का बहुत बड़ा किरदार रहा है। इस बार भी सोना में मस्जिद में हमला हुआ, ठीक है। सरदारों ने वो जो थे, उन्होंने जो हमला होते होते तमाम लोगों को बचाया, वहाँ से मस्जिद से निकाला। मेवात में पंचायतें हुई हैं, ठीक है, जहाँ हिंदू और मुसलमान वो सब एक साथ आए और उन्होंने कहा कि एक दूसरे पे हमले का मतलब है कि ये दूसरे पे हमला नहीं, ये हम पे हमला है, पहले हम निपटेंगे। तो इस तरीके की वो जिसे कहते हैं ना, वो अनासुर हैं, वो हैं, वो पनप रहे हैं, ठीक है। वो लेकिन इस बात को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सिर्फ एक आइडियलिज़म की बात नहीं है कि भाई सब कुछ अच्छा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अच्छा, ये भाई बुराई करने के लिए वो इतना कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो अच्छाई के लिए भी तो हमें उससे आगे ज़्यादा बढ़ के करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। हमारी कोशिश यही है कि इन सारी चीज़ों को जितना हम फ़रोग़ दे सकें, वो कोशिश हम अपने संगठन के ज़रिए करते हैं, ठीक। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे डॉक्टर विकास वाजपेयी साहब, जो जन हस्तक्षेप के कन्वीनर हैं। मेवात के हवाले से बता रहे थे, उनकी जो टीम गई थी वहाँ जायज़ा लेने के लिए कि मेवात में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की उन्हें बेशुमार मिसालें मिली, और उसी का नतीजा है कि ये जो एक बड़ा जो खौफनाक मंसूबा बनाया गया था वहाँ पे फसाद कराने का, वो साजिश नाकाम हुई। और उनका ये भी कहना है कि ये जो कुछ भी बुलडोज़र वगैरह की जो कार्रवाई हो रही है, ये जो है इसका मकसद जो है वहाँ पर एक दहशत पैदा करना है, और जो है हालात वहाँ पर तकरीबन नॉर्मल है। ये हुकूमत पर जो है नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि ये जो इस वक्त जो हालात जो नॉर्मल है, ये बुलडोज़र चलाकर जो है उन हालात को जो है फिर से जो है गड़बड़ करना चाहती है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।